बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस इंस्टीट्यूट वेयर वी डिस्कस एन important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exams. The content which I am providing to you through my video is more than enough to crack any high level of competitive exam, trust me guys. Okay, so आज हम लेकर आए इंग्लिश. अभी तक हम बायोलॉजी कर रहे थे. हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने अपने इंग्लिश के आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिगर्स ऑफ स्पीचेस, बहुत कुछ डिस्कस किया है. आज हम लेकर आए फ्रेजल वर्ब्स. ओके, तो फ्रेजल वर्ब बच्चों होता क्या है? देखिए, फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है कि टू और मोर वर्ड्स दैट आर टुगेदर एक्ट एज अ कम्प्लीटली न्यू वर्ब, है ना. मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा शब्द है जिनका अगर अलग अलग मतलब निकाला जाए तो कुछ अलग मतलब निकलेगा, अलग मीनिंग निकलेगी. लेकिन अगर वो दोनों शब्दों को कंबाइन कर दिया जाए तो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकलेगी, जो आप उन शब्दों को पढ़ के भी अंदाज़ा उसका नहीं लगा सकते. ओके, बहुत कंफ्यूजिंग मीनिंग निकलेगी. तो ऐसे वर्ब्स को क्या बोलते हैं, ऐसे दो वर्ड्स को क्या बोलते हैं जब उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फ्रेजल वर्ब. ओके, जैसे देखिए गेट ओवर है यहाँ पर. अब देखिए गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्वायर करना, है ना. मैंने वो चीज़ ले ली, आई गेट इट, आई गॉट इट, है ना. और ओवर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की सीमा पार हो जाना, है ना. तुम ओवर कर रहे हो यार, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर ओवरवेलमिंग, है ना. तो ये ओवर का मतलब होता है. कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होती है? ओवर होती है ना. लेकिन अगर हम ये दोनों वर्ड्स को मिला रहे हैं तो क्या बन जाता है? गेट ओवर. और गेट ओवर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से रिकवर करना या ओवरकम होना, है ना. कि मैंने उस चीज़ को गेट ओवर कर लिया. ओके, इस तरीके से. मतलब अगर वो दोनों वर्ड रेस्पेक्टिवली अलग अलग है तो उसकी बहुत अलग मीनिंग है, और वो जब वो दोनों साथ आ जाते हैं तो उसकी अलग मीनिंग है. और मीनिंग कुछ ऐसी है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उस सेंटेंस को पढ़ के या उस वर्ड को पढ़ के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं इसका मतलब यही होगा. लेकिन इसमें वो मीनिंग ऐसी होती है कि वर्ड्स का रियल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं, बहुत ही कन्फ्यूजिंग मीनिंग होगी. ओके, तो ये होता है फ्रेजल वर्ब. इसके कुछ एग्जाम्पल आज हम लेकर आएँ. कल हम इसका देखेंगे क्या कि इसको जेरेंट फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब को. ओके, देखिए नंबर 1 इज़ पास्ट अवे. ओके, पास्ट अवे मतलब क्या होता है? अब देखिए, अगर पास्ट को हम सेपरेटली देखते हैं तो पास्ट का मतलब क्या होता है? आप एक तो कह लो यहाँ से पास हो गया मेरे, शी पास फ्रॉम हियर. ओके, या तो फिर पास हो गया, पास हो गए, हम पास हो गए ना, यू पास्ट इट. ओके, और अवे का मतलब क्या होता है? अवे का मतलब दूर होना, गेट अवे फ्रॉम मी, गो अवे फ्रॉम मी, है ना, ऐसे. अब दोनों को अगर मिल जाते हैं पास्ट अवे तो क्या बन जाता है? डाई. डाई मतलब क्या हो गया? मरना. ओके, जैसे माय अंकल पास्ट अवे विद कैंसर, ऐसे हम बोल सकते हैं. और ऐसे ही आजकल ट्रेंडिंग है, आप कह सकते हो कि इसी टाइप के फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ रन ओवर. अब रन ओवर क्या होता है? अगर आप अकेले रन का मीनिंग निकालो तो मतलब होता है भागना. ओवर का भी मैंने बताया कोई भी चीज़ में ओवर करना. लेकिन अगर साथ में आ रहा है रन ओवर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ब्रीफली, स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करना, संक्षेप में उसका विस्तार देना. ओके, जैसे टीचर रन ओवर थ्रू लेसन, टीचर ने किसी एक लेसन का संक्षेप में उसका क्या क्या समझाया, ठीक है, लेसन को. नेक्स्ट इज़ एक्ट अप. अब एक्ट अप क्या होता है? एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिंग करना. अप का मतलब क्या होता है? ऊपर. लेकिन जब दोनों साथ में होता है तो उसका मतलब होता है कॉज ट्रबल, परेशानी पहुंचाना. चिल्ड्रन में एक्ट अप इन क्लास टू गेट अटेंशन. चिल्ड्रन क्या करते हैं? ज़्यादा परेशानी, ऐसे कुछ कार्य करते हैं क्लास में जिससे कि उनको ज़्यादा अटेंशन मिल सके. ओके, नेक्स्ट इज़ प्ले अप. प्ले मतलब ऑब्वियसली सबको पता है खेलना, अप मतलब ऊपर, है ना. लेकिन जब दोनों साथ में हो रहे हैं प्ले अप तो उसका मतलब क्या होता है? मिसबिहेव, है ना. बिल्कुल लेना देना नहीं है मीनिंग का उससे. ऐसे अगर प्ले अप हमारे सामने आए तो हम सोच सकते हैं कि खेलने वाली कोई बात हो रही है ना. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मिसबिहेव करना. ओके, जैसे कीप क्वाइट, स्टॉप प्लेइंग अप, शांत बैठो, मिसबिहेव मत करो, बदतमीजी मत करो, आप कह सकते हो. ओके, ये होता है मिसबिहेव. प्ले अप का मतलब यू प्लेड अप. नेक्स्ट इज पिकअप ऑन. पिकअप ऑन मतलब क्या है? अब देखिए, पिक मतलब क्या होता है? उठाना. अप मतलब ऊपर, ऑन ओके ऑन है. नोटिस, पिकअप ऑन को अगर साथ में लेंगे तो उसका मतलब होता है नोटिस करना किसी भी चीज़ को. जैसे डिड यू पिकअप ऑन समथिंग इन वेडिंग, क्या तुमने कुछ नोटिस किया वेडिंग में? ऐसे तो हम नोटिस ना लिख करके अगर हमको बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पिकअप ऑन. ओके, नेक्स्ट इज़ एक्ट ऑन. एक्ट ऑन मतलब क्या होता है? एक्ट ऑन मतलब होता है किसी भी चीज़ को अफेक्ट करना. ऐसे एक्ट का मीनिंग बहुत अलग होता है लेकिन ऐसे दोनों मिल गए तो क्या बन गया? अफेक्ट करना. जैसे ड्यूरिंग ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन डिफरेंट वे. ड्रग्स क्या करता है? अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट में अलग अलग तरीके से एक्ट ऑन करता है. एक्ट ऑन करता है मतलब अफेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट इज मेस अराउंड. मेस अराउंड मतलब ऐसे में क्या होता है? मेस मतलब कोई भी चीज़ फैलाना, अराउंड मतलब यहाँ वहाँ फैलाना कोई चीज़. लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है? प्ले, खेलना. डोंट मेस अराउंड विथ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के साथ मत खेलो. ओके, ऐसे. नेक्स्ट इज हैंग ऑन. हैंग मतलब क्या होता है? लटकना. ऑन, लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पर? वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. जैसे हैंग ऑन, लेट मी चेक, वेट करो थोड़ा सा, मैं अभी चेक करके बताता हूँ, है ना.
नेक्स्ट इज ब्रिंग फॉर्थ। ब्रिंग फॉर्थ मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब लाना, मंगाना, फॉर्थ मतलब आगे, लेकिन ब्रिंग फॉर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिएट करना, कोई भी चीज़ का निर्माण करना आप कह सकते हो, या कोई भी चीज़ अपने मन में बना लेना। जैसे ही हैज़ एबिलिटी टू ब्रिंग फॉर्थ द न्यू आइडियाज़, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है ना। मतलब दोनों ये जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये है। नेक्स्ट इज पुल्स इन। पुल्स इन मतलब क्या होता है? अर्न करना। ऐसे पुल मतलब क्या होता है? धक्का देना। इन मतलब क्या होता है? अंदर, लेकिन एक्चुअल में दोनों मिल गए तो क्या बन रहा है? अर्न मतलब कमाना। ही पुल्स इन लॉट ऑफ मनी, है ना। अगर ट्रेंडी वे में बोलना है, अर्न ही अर्न्स लॉट ऑफ मनी, ही पुल्स इन लॉट ऑफ मनी। कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब टर्न में क्या होता है? पलटना, डाउन मीन्स होता है नीचे, है ना। लेकिन ऐसे टर्न डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिफ्यूज़ करना, किसी भी चीज़ को मना करना, आप कह सकते हो इनकार करना। ही टर्न डाउन ऑल अवर ऑफर्स, उसने हमारे सारे ऑफर्स को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। क्लियर है? तो ऐसे होते हैं क्या ये फ्रेजल वर्ब। ये कुछ एग्जाम्पल था, अब हम इसकी सीरीज़ ही लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, सबकी सीरीज़ हम लेकर आए हैं, और सब धीरे 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 ईजी वे में हम उसको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।